भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी, भगवान शिव की साधना करना प्रारंभ करी, शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। ये दोनों जो कुंडल हैं भगवान शंकर के गले में पड़े हुए, ये दोनों जो सर्प हैं, ये कोई साधारण नहीं है। माता वीणता के द्वारा जो संपूर्ण जगत में सर्प का एक आनंद प्राप्त हुआ, उन्हीं सर्पों में दो सर्प हैं, एक है पद्म, दूसरा है पिंगल। यदि कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, भगवान शंकर के गले में जो भगवान शंकर के कानों में जो सर्प पड़े हुए हैं, भगवान शिव के कानों में जो दो सर्प पड़े हुए हैं, उनका नाम क्या है, तो आपके स्मरण में रहना चाहिए वो दोनों सर्पों का नाम है पद्म और पिंगल। उन दोनों सर्पों का नाम है पद्म और पिंगल। क्या नाम है? जम के बोलो। पद्म और पिंगल। अंदर के बक्से खुलवाओ ना, अंदर आवाज नहीं है। दो सर्प हैं भगवान शिव के कानों में, कुंडल में, और भगवान शंकर के कुंडल में जो दो सर्प हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये दोनों ऐसे सर्प हैं जो हताश हो गए थे, हर तरह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे और बड़े दुखी हो गए थे। दुखी भी हुए तो किससे? परेशान भी हुए तो किससे? अपनों से। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया को संतुष्ट करोगे कर लोगे, पर अपनों को संतुष्ट करना बहुत कठिन। दुनिया की सारी खुशियां, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव आप लाकर, दुनिया का सारा सुख, सारा वैभव, सारा संपदा, सारा धन लाकर आप, दुनिया का सारा वैभव लाकर आप घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, सबको दे दीजिए, पर वो दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा सुख लाकर आप दे दीजिए, पर वो घर के लोग संतुष्ट हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात। बीच में दिल्ली से ही परम संत भगवतमय स्वरूप शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की कथा कह रही है कि दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा धन, सारा वैभव आप लाकर घर के लोगों को दे दो, परिवार के लोगों को दे दो, कुटुंब के लोगों को दे दो, तो भी वो संतुष्ट नहीं रह सकते। उनको संतुष्ट करना शंभु, उनको संतुष्ट करना बहुत कठिन।
बहुत कठिन। सबको संतुष्ट किया जा सकता है, पर अपनों को संतुष्ट करना कठिन हो जाता है। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दो जो सर्प हैं, पद्म और पिंगल, ये दोनों सर्प ऐसे सर्प हैं जो अपने ही अपनों से कष्ट भोगा है जी। भाइयों ने कष्ट दिया, परिवार ने कष्ट दिया, नातों ने कष्ट दिया, रिश्तों ने कष्ट दिया, यहाँ तक पद्म और पिंगल ये दो सर्प एक ऐसे हैं जिनको परिवार के लोगों ने ले जाकर एक अग्नि के अंदर भी छोड़ दिया। एक अग्निकूप में, एक अग्नि कुंड में उनको ले जाकर छोड़ दिया गया। पर उनके स्मरण में श्री तुमरुका जी के वचन रहे, उनके स्मरण में तुमरुका जी के शब्द रहे, और तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण, हमारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराए हों चाहे घर के हों। तुमरुका जी के वचन, वो दोनों सर्प पद्म और पिंगल जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका। जलती हुई अग्नि के नजदीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव, सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है शमी का वृक्ष। शमी, ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, जब जिंदगी चारों तरफ से हताश हो जाती है, चारों तरफ से टूट जाती है, कोई मंजिल नजर नहीं आती, कोई सामने रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई सामने से उजियाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नजर नहीं आता, तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है। आप बेलपत्र की छांव में चले गए, आप बट वृक्ष की छांव में चले गए, आप पीपल के वृक्ष की छांव में चले गए, आप शमी वृक्ष की छांव में चले गए, आप आंवले के वृक्ष की छांव में चले गए। वहाँ बैठकर जो तप है, वहाँ बैठकर जो साधना है, वहाँ बैठकर जो जप है, वहाँ बैठकर जो आराधना है, वहाँ बैठकर जो तप किया जाता है, साधना की जाती है, उसका फल मिलता जरूर, वो प्राप्त जरूर होता। और ये दोनों जो सर्प हैं, ये दोनों सर्पों को तुमरुका जी के वचन स्मरण में आ गए।
और तुमरुका जी के वचन दोनों के स्मरण में आए कि हम जब सब दूर से हताश हो गए हैं, टूट गए हैं, तो क्यों ना किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाए। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दोनों सर्प ऐसे ही शंकर जी के कानों में नहीं पहुंचे। शिव जी के पास में जो भी पहुंचा है वो बहुत टूटने के बाद, बहुत कष्ट भोगने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद आखिरी में अगर पहुंचा तो शिव की शरण में गया और शंकर जी ने उसको संभाल लिया। शिव ने उसको, यदि दुनिया से सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जब सब जगह से सताए गए, हर जगह से अपशब्द कहे गए, हर जगह से ताने दिए गए, हर जगह से आड़े टेढ़े वचन कहे गए, जब हर तरह से दुनिया के लोगों से सताए गए, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा में यज्ञ किया, तब अनुष्ठान किया, तब साधना करी, तब शिव का स्मरण किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, महाराज, ना मेरे पास चौकी है ना कोई थाल है। शिव जो केवल विश्वास से रीझ जाते हैं। पद्म ने पिंगल से कहा, हमें हमारे अपनों ने हथौड़ दिया है, हमारे अपनों ने हमको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटक दिया है। इस अग्नि के कुंड से अगर कोई बचा सकता है तो केवल शिव बचा सकता है। दुनिया की जितनी तपन है, दुनिया के जितने कष्ट हैं, दुनिया की जितनी बीमारी है, दुनिया के जितने रोग हैं और दुनिया के जितने दुख हैं, इन सारे दुखों से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल शिव ही निकाल सकता है। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। पद्म ने विचार करा, पिंगल से कहा। हम इतने में पिंगल ने एक बात कही और वो स्मरण में आपके भी रहना चाहिए। पिंगल ने कहा कि हम कोई मनुष्य थोड़ी ना, हम तो सर्प हैं। क्या भगवान भोलेनाथ सर्प की भाषा को सुन लेंगे? कल कथा में कहा था, कल कथा में स्मरण कराया था, भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि शंकर जी का नाम परमात्मा है। बोलो, सुना था कि नहीं सुना था कल कथा में? जम के तो बोलो, सुना था ना? भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि भगवान शिव का नाम परमात्मा है। परमात्मा का मतलब क्या होता है कि कुछ मत बोलो, केवल उसके मंदिर में जाकर उसको ताक लो, उसको देख लो, उसका दर्शन कर लो। कुछ मत बोलो तो भी तुम्हारे मन को वो पढ़ ले और मन की बात तुम्हारी जानकर तुम्हारी झोली भर दे। उसको परमात्मा कहा, उसी को परमात्मा कहा, वही परमात्मा है। उसी को परमात्मा की संज्ञा दी गई, उसी को परमात्मा कहा। जाओ मंदिर में, कई लोग कहते हैं गुरुजी मुझे ऑफिस जाना रहता है, मेरी सर्विस है, नौकरी है, मैं सोचती हूँ कि मंदिर जाती हूँ तो पानी चढ़ाते चढ़ाते चली जाती हूँ, पर मैं अपने घर से मैं जल नहीं ले जा पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाते जाते मेरे लोटे को कहाँ रखूँगी, पानी को कहाँ रखूँगी, क्या करूँ मैं? तो शिव पुराण कहती है भाई कि तुम कुछ मत करो, पर मंदिर में जाकर दर्शन तो करो। पद्म ने पिंगल से कहा, क्या हम सर्पों की बात, हम सांपों की बात, हम सर्पों की बात क्या शिव स्वीकार कर लेंगे?
क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, पिंग, परमात्मा। भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, परमात्मा। परमात्मा और परमात्मा का मतलब होता है, परमात्मा का मतलब होता है सामने वाला कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले, उसके मुख से कोई शब्द ना ही निकले और केवल वो भगवान के सामने पहुंच जाए, भगवान के सामने वो जाकर खड़ा हो जाए और भगवान उसके मन की दशा को समझ जाए, वही परमात्मा। जो मन की दशा को समझ रहा, जो मन के विचारों को समझ रहा, जो मन की दशा को जान रहा। अब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, वो भगवान भोलेनाथ हिंदी जानते हैं? क्या शंकर भगवान संस्कृत जानते हैं? क्या शंकर भगवान अंग्रेजी जानते हैं? क्या शंकर भगवान मराठी जानते हैं? क्या शंकर भगवान हरियाणी जानते हैं? क्या शंकर भगवान पंजाबी जानते हैं? क्या शंकर भगवान दिल्ली की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान मालवा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान गुजराती जानते हैं? क्या शंकर भगवान तमिल जानते हैं? क्या शंकर भगवान कन्नड़ जानते हैं? क्या शंकर भगवान आंध्रा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान तेलुगु जानते हैं? क्या शंकर भगवान केरल की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान उत्तराखंड की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान असम की भाषा जानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोले बाबा अगर कोई भाषा जानते हैं तो केवल तुम्हारे भाव की भाषा, निर्मल मन की भाषा को जानते, सच्चे हृदय की भाषा को। यदि कोई भाषा वो जानते, यदि कोई भाषा वो जानते हैं, किसी भाषा को यदि वो जानते हैं तो केवल तुम्हारे मन की भाषा को, तुम्हारे सच्चे हृदय की भाषा को, तुम्हारे निर्मल मन की भाषा को, तुम्हारे शुद्ध भाव की भाषा को मेरे शिव जानते। बाकी की कोई भाषा भगवान शंकर नहीं जानते, कोई भाषा, केवल निर्मल भाषा, मन की भाषा, सच्चे भाव की भाषा, सच्चे हृदय की भाषा, सच्चे दिल की भाषा जो तुम्हारी होती है, केवल शंकर भगवान उसी भाषा को भजते हैं, उसी भाषा को जानते हैं। मेरा शिव बाकी की कोई भाषा को नहीं जानता। मेरे शंकर भगवान फिर कोई भाषा नहीं जानते, केवल प्रेम की भाषा जानते, केवल। और तुम सोचो कि मैं विचार करना, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी में भगवान का भजन करते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती में भगवान का भजन करते हैं, कोई तेलुगु में भजन करता है, कोई पंजाबी भाषा में भजन करता है, कोई हरियाणी की भाषा में भजन करता है। सब अपने अपने भाव से भजन कर रहे हैं। अब ये तो मनुष्य की बात हो गई, ये तो मानव की बात हो गई। कोई मराठी भाषा में भज रहा है, कोई गुजराती भाषा में भज रहा है, कोई तेलुगु भाषा में भज रहा है, ये तो मनुष्य की बात है। पर यदि शिव महापुराण की कथा कहते भगवान शंकर, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, तेलुगु हो गई, केरला हो गई, असम की भाषा हो गई, पर यदि ये तो मनुष्य की भाषा हो गई, मानव की भाषा, ये तो मनुष्य की भाषा है। पर एक चींटी छोटी सी, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारती है। एक चींटा, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। एक मच्छर, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। एक झिंगुर, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है, वो भी पुकारता है, वो पुकार रहा होता है। जिसको दर्द है, और मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य के लिए नहीं,
शिव जी को पशुपति नाथ भी कहते हैं। मेरा शंकर भगवान पशु और पक्षी के लिए भी दौड़ कर आता। उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं के लिए भी दौड़ कर आता है तो पक्षियों के लिए भी दौड़ कर आता है। वो जीव जंतु के लिए भी दौड़ कर आता है, केवल मानव के लिए ही नहीं। शिव जी ने जिन कानों में कुंडल को पहना है, वो जो दो सर्प कान के कुंडल में शंकर भगवान के नजर आते हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये वो सर्प हैं जो हर तरह से टूट चुके हैं, हर तरह से परेशान हो गए, हर तरह से कष्ट भोग चुके हैं, हर तरह से कष्ट सहन करने के बाद शिव की शरणागति में आकर विराजमान। कष्ट भोगने के, कष्ट सहने के। एक बार हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, घोड़ों की रेस होती है। घोड़े को नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा होना। उसका जो मालिक होता है ना, वो उसको खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारे जाते हैं और घोड़ा दौड़ता है। वो घोड़ा आगे निकल जाता है, रेस जीत जाता है। लोग खूब खुशियां मनाते हैं कि रेस जीत गए, रेस जीत गए, रेस जीत गए। किसी ने घोड़े से कहा, तुम्हें मालूम है तुम रेस जीत गए? घोड़े ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसलिए दौड़ रहा था, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। कोड़े की मार के कारण मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे निकल गए। शिव पुराण कहती है, जब दुनिया के लोग ताने देने लगे, जब दुनिया के लोग गाली देने लगे, जब दुनिया के लोग अपशब्द कहने लगे, जब दुनिया के लोग तुम पर आक्षेप लगाने लगे, समझ लेना कि शिव जी कोड़े लगा रहे हैं, तुमको आगे निकालना है मंजिल। महापुराण की कथा कहती है, पैर छू लेना सरल है। तुम्हारे पास में कोई बैठी है, तुमने सिर पे पल्लू लेकर उसके पैर छू लिए, सरल है। बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू लिए, सरल है। भाई ने बहन के पैर छू लिए, सरल है। छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने माँ बाप के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने नाना नानी के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने दादा दादी के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने संतों के चरण छू लिए, सरल है। बच्चों ने किसी गुरु जी के चरण छू लिए, सरल है। पैर छूना सरल है, पर उसके दिल को छूना कठिन है। वो कठिन। उस माँ बाप जिसके तुम पैर छू रहे हो, कभी उसका दिल छूने का प्रयास करिएगा, उसका हृदय छूने का प्रयास करिएगा। हमने अपनी लाइफ में, हमने अपनी पूरी जिंदगी में, हमारे पूरे जीवन में हम पूरे भारत का भ्रमण करें, देश विदेश का भ्रमण करें, उस देश विदेश के भ्रमण में हमको केवल 2 ज्योतिष आचार्य अच्छे मिले। केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले हमारी जिंदगी में। वो दुनिया का भविष्य जानते हैं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे उन दोनों ज्योतिष आचार्य के नाम को। हमारी पूरी जिंदगी में, पूरे समय में, हमारी पूरी लाइफ में हमें केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले। और वो 2 ज्योतिष आचार्य ऐसे थे, वो सब कुछ जानते थे। एक का नाम है मेरी माँ और दूसरे का नाम है मेरा पिता। तो ये वो ज्योतिष आचार्य हैं जो पूरी लाइफ जानते। एक माँ है जो मेरे दिल की बात जान जाती थी, मेरा बेटे का पेट। और आज भी जगत की जितनी माँ है, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है, किससे दुख रहा है। छोटा सा एक माँ संसार की वो ज्योतिष आचार्य है
जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है। और एक बाप पिता वो ज्योतिषाचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापस नहीं देगा। और फिर जब वो धन चले गया, परिवार में ऐसा हो गया, फिर बाप की बात याद आती है, मेरे पापा कहते थे कि वो ऐसा कर जाएगा और तू बच के नहीं रहा। उसने भविष्य देख लिया था। हमने अपने 30 साल की पूरे जितने समय हमने कथा बाची, हमने सब दूर घूमे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें हम नहीं गए। और एक से बढ़कर एक लोगों से मिले, उसमें 2 ज्योतिषाचार्य के बराबर कोई ज्योतिषाचार्य नहीं मिला। एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, मेरा पिता, उसके बराबर कोई दुनिया में ज्योतिषाचार्य नहीं। मेरी माँ मन की बात पढ़ लेती थी, मेरा बेटा भूखा है, क्या लाऊं तेरे को? ला मैं दूध बनाकर ला के दे दूँ? ला मैं तेरे को 2 रोटी में अचार का मसाला लगाकर फिंगर बनाकर ला कर दे दूँ? और आज भी हम कथा से जाते हैं, निकलने में देरी हो जाती है, 2 बजे 3 बजे यहाँ से निकलना होता है। जहाँ कथा करते हैं वहाँ से रात को घर पहुँचते हैं तो हमारी माता खड़ी तुरंत आकर तुरंत, और हमें गर्व है अब उनको देखकर, हमारी आनंदमय धर्मपत्नी भी तुरंत घंटी की आवाज़ सुनी और निकलकर मम्मी के साथ दोनों मिलकर रसोई घर से, ला मैं तेरे लिए अचार का फिंगर बनाकर ला दूँ, मैं दूध प्रसाद ला कर दे दूँ, मैं ये ला कर दे दूँ। और ध्यान रखना, हो सकता है कि तुम्हारे घर के हॉल में एसी लगा हो सकता हो तुम्हारे घर के अंदर बहुत वीआईपी सोफे लगे हों। बड़े बड़े महाराज को बुलाओ तो पहले पूछना पड़ता है कौन सी गाड़ी में बैठोगे, सफेद ब्लैक, कौन सी गाड़ी का नाम बताओ, उस गाड़ी को लगाना पड़ेगा। ये गाड़ी होना चाहिए हमारे चलने के लिए। और हमारा एक ही निवेदन रहता है, ऐसी गाड़ी लेकर आना जो कथा तक पहुंचा दे, बीच में नहीं रुके, फिर बाद में भले रुक जाए तो चल जाए, गाड़ी ऐसी लगा। और हमें पंजाब की एक कथा याद आ रही है जहां हम स्कूटी से, है वो कौन सी जगह थी, है कौन सा, जम्मू की बॉर्डर पर एक सुजानगढ़ ऐसा कोई गांव था पंजाब का, वहाँ कथा करने गए थे और उनके पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी। तो कहा गुरुजी कथा स्थल तक कैसे जाएंगे? हमने कहा साइकिल है, नहीं साइकिल भी है और स्कूटी भी है। तो हमने कहा तुम चला, हम पीछे बैठते हैं। ठाकुर जी को लेकर हम स्कूटी पर बैठते थे और कथा करने के लिए जाते थे। गाड़ी मूल नहीं है, मंजिल मूल है। करोड़ों की गाड़ी में बैठ गए, फिर वही वाली बात आ गई, किसी और वाला बाबा इतना कहता है, महाराज पैसा तुम्हें मॉल तक पहुंचा देगा, पैसा तुमको टॉकीज तक लेकर जाएगा, पैसा तुमको कपड़े के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको ज्वेलरी के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको फ्लाइट में लेकर जाएगा। कितने भी करोड़ तुम्हारे पास हों, जिसके पास में 4 करोड़ भी होते हैं ना, तो भी शमशान केवल 4 कंधे पर ही जाया जाता है, 4 करोड़ के ऊपर बैठकर नहीं जाया। शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए केवल 4 कंधे लगते हैं। इसलिए 4 करोड़ कमाने वालों से निवेदन है कि 4 करोड़ कमाओ, पर अपना व्यवहार कम मत करना, नहीं तो मरते समय 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं। 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं, 4 कंधे मुश्किल है। धन की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारा प्रेम, मूलता है तुम्हारा स्नेह, मूलता है तुम्हारा इस हृदय,
दो ज्योतिष आचार्य हैं, एक माँ एक पिता। वो जो उनके बराबर दुनिया में कोई ज्योतिष आचार्य नहीं हो सकता। उनके बराबर किसी ज्योतिष आचार्य को हम नहीं कह सकते। केवल दो ज्योतिष आचार्य, एक मेरी माँ एक पिता। और तुम भी अंदाजा लगा कर देखना तुम्हारी लाइफ में आज भी मेरी जीजियों, तुम मायके चली जाओ ना तो मायके में तुम्हारी मम्मी तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती है। बेटा कोई बात है क्या? बेटा क्या हो गया? कोई बात है बाबा? मुझे बोल बेटा क्या हो गया? और दूसरे नंबर पर है तुम्हारा पापा। मायके जाओगे ना तो पापा कह देंगे बेटा बच्चों का ध्यान रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा पढ़ तो रहा है पर उसका ध्यान नहीं लग रहा है। भविष्य देख लेता है पापा, बाप भविष्य। मेरी जीजियों, पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप। वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। गाली भी दे देंगे, कोस भी देंगे, अपशब्द भी कह देंगे, पर हृदय से कभी बद्दुआ नहीं देते। केवल वाणी से देते हैं, हृदय से तो दुआ ही देते हैं। मेरे बच्चे फले फले। और फिर कहूं आप लोगों से, दिल्ली वालों से, लाइफ पार्टनर कितना भी सुंदर हो पर मां के दिल जैसा सुंदर नहीं हो सकता। तुम्हारा लाइफ पार्टनर कितना भी सुंदर हो पर मां के दिल जैसा सुंदर नहीं हो सकता। मां का जो दिल होता है वो दिल सदा अपने बच्चों के लिए प्रेम लुटाने वाला होता है। सदा सदा। और वो प्रेम शिव महापुराण की कथा में भी माता और पिता का प्रेम मिलता है। इसलिए 7वें दिन की जब कथा पूरी होती है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जब कथा होती है और 11 बजे लोग कथा सुनकर अपने घर को जाते हैं, जितनी मेरी जीजियाँ होती हैं, जितने मेरे जीजा होते हैं, उनकी आंख में आंसू होता है। 7 दिन अपने बाप से बात करते थे, 7 दिन अपने पिता से, अपनी माँ से बात करते थे। चला जब 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो तो एक एक बहन का और एक एक मेरी जीजियों का, एक एक बेटियों का, एक एक बेटाओं का चेहरा देखना, उनका चेहरा बता देगा। आंख से आंसू झड़ रहे होंगे। भूमि को नमन कर कर, उस मिट्टी को प्रणाम कर कर अपने पापा से कह रही होगी, बाबा मेरी लाज रखना, मेरे दुख को हर लेना, बहुत कष्ट है बाबा, तू संभाल ले। जब वो यहाँ से जाएगी 7वें दिन तो अपने पापा से कहकर जाती है। एक माता और पिता का प्रेम शिव के दरवाजे पर मिलता, शंकर के द्वार पर मिलता, शिव की चौखट पर मिलता। आप जिस भावना के साथ में, जिस भाव के साथ में शिव के करीब में जाते, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण है। हम कभी नहीं कहते ये दुनिया की दृष्टि में शिव पुराण हो सकती है, ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा हो सकती है, पर हमारी दृष्टि में ये शिव पुराण कभी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ये स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से आता है और तुम्हारी झोली भरकर तुम्हारी बात सुनकर जाता है। अपने हृदय की बात सुनकर जाता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है ये वो समझता है। मत बोलो तुम कुछ भी, तो भी जानेगा, तो भी जानेगा। तुम कुछ भी नहीं कहोगे ना, कथा के पंडाल में आकर तुम एकांत में बैठ गए, पेड़ की छांव में बैठ गए, छाता लगाकर बैठ गए, रोड पर बैठ गए, जहां तुम्हारी जगह थी वहां तुम बैठ गए, कुछ मत बोलो, तो भी तेरी दशा जानकर, पहचान कर, तुझे देखकर तेरी झोली में कुछ ना कुछ देकर भेज देगा। तू नहीं कहेगा तो भी देगा, तो भी देगा।
पैर छूने वाले ढेर मिलेंगे। माता पिता के भी छुओगे, बड़े भैया के भी छुओगे, बहन के भी छुओगे, पति के भी छुओगे, चरण संत के भी छुओगे, महात्मा के भी छुओगे। पर निवेदन है, पैर छूने वाले तो आज के ज़माने में बहुत हो गए, पर दिल छूने वाले बहुत कम हो गए। याद रखना, किसी के दिल को छू कर देखो, किसी के दिल को पढ़ कर देखो। तुमने बहुत डिग्रियां ली होंगी, ऐसी डिग्री कभी मत लेना जिस डिग्री में तुम्हें धर्म में पाखंड दिखने लगे, जिस डिग्री में तुम्हें परमात्मा में पत्थर दिखने लगे। ऐसी डिग्री किसी काम की नहीं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, पर साथ में महादेव को धन्यवाद देते रहना कि हमारी बुद्धि में ऐसा अभिमान लाकर मत रखना कि हमें धर्म में पाखंड दिखने लगे और पत्थर में, मूर्ति में पत्थर नजर आने लगे। हमारे को बना कर रखना, हम बहुत बड़े ऑफिसर बने पर हर पत्थर में, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता रहे, ऐसी जिंदगी बना। हमें हर कंकर में शंकर नजर आता रहे। अच्छी नौकरी दो, अच्छा पद दो, अच्छी प्रतिष्ठा दो। अच्छी पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी। महाराज, शिव जी के कानों में पड़े हुए पद्म और पिंगल, दो सर्प, आज भी वो दो सर्प शिव जी के कान के वो दोनों कुंडल कमाल कर जाते हैं। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को श्वास की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर दे देंगे। तब शिवलिंग के ऊपर दो पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। दो पत्ते पीपल के, और दो कटोरी में जल लेकर पद्म और पिंगल शिव जी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम, अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। इस सर्दी पूरा कफी कब जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दो शिव जी के कान के जो दो कुंडल हैं, क्या नाम है उनका, जम के बोलो। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका, फिर से बोलिए, पद्म पिंगल। दो, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर दो छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पद्म और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पद्म और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर
आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। पदम ये शिव जी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण। शिव की शरण। और फिर वही वाली बात स्मरण में आ गई, उसको दिल से कहो, उसको दिल से स्वीकार करो, विश्वास भरोसा दृढ़ है, शिव तुम्हारे दुख को हरता। भरोसा दृढ़ नहीं है, शिव ने। पद्म ने पिंगल से कहा, भगवान हो सकता है कि मनुष्यों की भाषा सुनते हैं। किसी ने कहा, क्यों गुरुजी, शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं कि क्षत्रिय के देवता हैं कि वैश्य के देवता हैं कि शूद्र के देवता हैं? हम निवेदन करेंगे, सारे देवताओं को आपने बांट लिया, शिव जी को कभी मत बांटना। शंकर भगवान तो उसके देवता हैं जिसने अपने दिल में बिठा लिया। पशु ने दिल में बिठाया तो पशु के देवता हो गए पशुपतिनाथ। पक्षियों ने अपने दिल में बिठाया तो उनके देवता हो गए सरंभेश्वरनाथ। असुरों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए ओघड़नाथ। तांत्रिकों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए कपालेश्वर महादेव। वो सबका देव है। जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, और जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। जिसने विष पिया है, दुनिया का विष, दुनिया के दुख, दुनिया के कष्ट, दुनिया की बीमारी, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के कष्ट, वो जो पी जाता है वही महादेव है, वही महादेव। कल किसी बहन जी ने एक पत्र दिया था, उस पत्र को किसी ने व्हाट्सएप पर फोटो डालकर सीहोर भेजा, और वो व्हाट्सएप का पत्र आशीष जी के पास आया, और उस पत्र में किसी ने लिखा कि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करो, पियो। क्यों? महाराज, एक शिवलिंग सामने है जिसको तुमने जल चढ़ाया, दूसरा शिवलिंग तुम्हारे हृदय में है जिसको आत्मलिंग कहते हैं। जब हम शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल आचमन करते हैं तो वो आत्मलिंग के पास पहुंचता है, और आत्मलिंग और शिवलिंग, इन दोनों का मिलन होकर हमारे भीतर के जितने दुख हैं, बीमारी है, वो समाप्त होने लगती है। ये आत्मलिंग और शिवलिंग, ये दोनों का मिलन है। आत्मलिंग और शिवलिंग का मिलन है। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां, जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा। प्रैक्टिकल कर कर देखो, और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा। जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा। सबने प्रैक्टिकल करा, तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ।
प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। और फिर अगले पत्र में तुम पत्र लिख कर देना कि बाबा मैंने प्रयास किया 15 दिन। एक लड़के ने अपनी मां से शर्त लगाई, पत्र देखिए, पत्र देखिए। एक लड़की ने अपने माता से शर्त लगाई, मेरा नाम काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं भोले बाबा को धन्यवाद कुछ शब्दों में नहीं कर सकती। बाबा मेरे लिए भगवान नहीं पिता है। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर तरह से एग्जाम दिया पर उसको क्लियर नहीं कर पाई। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें मैं ना बैठी हूं, पर होता ही नहीं था। तब मेरी माता ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जाओ किया। और गुरुदेव सत्य बोलूं ना तो मैं अपनी मम्मी की बात पर भरोसा करती ही नहीं थी। आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पत्र में बेटी लिख रही, आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पर एक बार मेरी मां ने कहा तू भरोसा तो कर। तब भरोसा कर कर हापुड़ में आपकी कथा हुई। मेरी मां ने कहा, मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर आरती जब होती है, आरती के बाद पृथ्वी को नमन कर कर मिट्टी को हृदय से लगाकर बाबा से जो कहा जाता है बाबा वो देता है। मैं अपनी मम्मी के साथ हापुड़ 2024 की कथा में पहुंच गई और हापुड़ की कथा में बैठकर मैंने वहां पर कथा सुनी, बाबा को नमन करा, वहां प्रणाम करा। बाबा ऐसी कृपा हुई शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा एक सरकारी नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरियां एक साथ दी है। बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरी एक साथ दी। उसमें से एक नौकरी मुझे चुनना थी और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सारी मनोकामना पूरी कर कर आज मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद से आई हैं, कहीं बैठी। एक पत्र और है, उस बेटे ने भी भरोसा नहीं करा था, उसका भी पत्र पढ़िए जरा, देखिए। मेरा नाम गीता शर्मा, गांव मसारी, जिला अलवर। मेरा नाम गीता शर्मा, गांव मसारी, जिला अलवर। पति का नाम मनोज शर्मा, रहने वाले राजस्थान। फ़ोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा बेटा अभिषेक शर्मा 4 सालों से MBBS की तैयारी कर रहा था, वह हार मान लेता था। गुरुजी मैंने बोला हार मत मान, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा। सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और एक बेलपत्री शहद वाली शिवलिंग पर लगाकर जाओ। विश्वास के साथ बाबा मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरुजी मेरे बेटे ने पहले तो कहा, मम्मी तुम कैसी बात करती हो, आज के समय में रह रही हो और वो सियोर वाले बाबा पर भरोसा करती हो। मेरी माँ ने मेरे से कहा तू भरोसा कर देख, और मेरे बेटे ने भरोसा करा और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर अलवर के पंडाल में कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि आज मेरा बेटा MBBS ESIC मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है अलवर के। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल जरूर करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहकर चले गए, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, बचा था कपड़े में से झटकार दिया। नहीं, तुम्हें लगे
15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है। अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ने लगेगी। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। एक पदम, एक पिंगल, शिव जी के कानों के ये 2 सर्प कई रोगों को मिटा देते हैं, कई। जीवन में अगर रोग आ भी गया है, तकलीफ आ भी गई है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर का इलाज करवाओ। जितना बन सके अपनी जिंदगी में ये आडंबर को छोड़कर, पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वासों को छोड़कर शिव की भक्ति, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो शिव बसा हुआ है, जो आत्मलिंग अपने भीतर है, उस आत्मलिंग को, शिवलिंग का दर्शन रोज कराओ तो रोज दुख मिटता चले। एक विश्वास, पदम ने पिंगल को कहा कि वो सबकी बात सुनता, सबकी सुनता। ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ जिसकी बात मेरे शिव ने ना सुनी हो? वो सबकी सुने, पशु की भी सुनेगा, पक्षी की भी सुनेगा, गंधर्व की भी सुनेगा, अप्सरा की भी सुनेगा, किन्नर की भी सुनेगा, तो जीव की भी सुनता है, तो जंतु की भी सुनता, सबकी सुनता। शिव जी के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं
तो यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में एक थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंच मुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद चतुरानंद, तो वो 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले, कौन से महादेव, सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। और एक एक सर्प की अलग अलग, जिस नाम को बोला जाता है उस नाम का उच्चारण कर कर जब आप कोई कार्य करते हो तो उसका एक पत्र है। अच्छा है, देखो पत्र है, मेरा नाम रेखा नागर है।
मेरे पति का नाम रमेश नागर है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम राजीव नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। हमें दिल्ली में रहते हुए 35 वर्ष हो गए। गुरुजी, आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रहे हैं। हमें हमारी पड़ोसन सुमन देवी ने बताया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनाकर। गुरुजी, मेरे पति के गले में परेशानी हो गई थी, जिसके कारण आवाज में दिक्कत आने लगी। हमने 4-5 महीने प्राइवेट और सरकारी इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तब हम लोग बहुत परेशान होकर रोहिणी के सेक्टर 7 के गले वाले डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने टेस्ट कर निकाला कि गले में गठान हो गई है। गले में गांठ बता दी। डॉक्टर ने बताया कि इनको 1-2% कैंसर भी हो सकता है। फिर हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर साहब से कहा, आप हमें दवाइयाँ दे दो, जैसी जांच लिखना है लिख दो। जांच लिखवा कर दवाइयाँ लेकर जांचें करवाने लगे। और साथ में आपकी कथा में सुना था कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का काम करता है। हम सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गए। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर तांबे के लोटे में मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन किया। 15-20 दिन आराम पाया और साथ में दवा भी खाते रहे। फिर बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, हम जब रोज मंदिर जाने लगे। आप शिव की कृपा से हमने डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए सेक्टर 7 रोहिणी में पहुंचे। डॉक्टर साहब ने जांच करी और जांच कर कर कहा, इनके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और बाबा की कृपा से ठीक हो गए। गुरुजी, मेरे पति के मुख से आवाज़ नहीं निकलती थी। आज बाबा की कृपा से मेरे पति के मुख से आवाज़ निकलने लगी, गांठ गल गई। और अब मेरे पति सारे भजन सीख लिए और मंदिर में 1 घंटा रोज भजन भी गाते हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं। मेरे 2 बेटे, एक लड़की है। दोनों बेटे परेशान थे काम को लेकर। मैं उनको कहती थी, तुम शिव जी के मंदिर जाओ, एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ। मैंने अपने दोनों बेटों को जिद कर कर सीहोर कुबरेश्वर धाम भेज दिया। वो दोनों धाम में जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर 2 कंकर लेकर आ गए। और बाबा की कृपा से हमारी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी खुद की फैक्ट्री होगी। और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटों ने फैक्ट्री डाल ली और बाबा की कृपा से आज बाबा ने हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, शिव शिव है। मैं सुनीता सिंह, जिला बरेली, गांव पिपरिया, उपराला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, जिनके पत्र पढ़े जाते हैं वो आ सकते हैं। वर्ष 2013 में मेरे पति का देहांत हो गया। उस समय मेरा बड़ा बेटा 18 साल का था। 3 छोटे बच्चे थे। मेरे बड़े बेटे को अपने बीटेक की पढ़ाई छोड़कर पिता की सरकारी नौकरी संभालनी पड़ी ताकि वह अपने भाई बहनों की परवरिश कर सके। पर जो नौकरी उसको मिली थी वो बहुत छोटी सी नौकरी थी, जिसमें परिवार का गुजारा तक नहीं हो रहा था। तब मेरे बड़े बेटे ने कहा, माँ क्या करूं? मेरे बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा, मेरे बेटे को सफलता नहीं मिल रही थी। 2018 से मेरा बेटा बड़ी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करता रहा, पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरी में मेरे बेटे से मैंने कहा, वो सीहोर वाला बाबा ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आया है, चल मेरे साथ चल। हम ग्रेटर नोएडा में कथा सुनने के लिए आ गए। मेरे बेटे को तो भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। फिर भी मेरे बेटे ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी ग्रेटर नोएडा में और वहाँ की मिट्टी को प्रणाम करा। मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्र का प्रयोग करा और मेरे बेटे ने UPPCS 2024 की परीक्षा दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा RTO का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव का भरोसा किसको कहते? तो शिव जी के कानों में जो तो सर्प हैं उनका नाम स्मरण में आया। कान के सर्पों का नाम क्या है? पद्म पिंगल। और शिव जी के कमर पर जो सर्प है, जम के बोलो, नील। शिव जी का नाम क्या पड़ गया? नीलांबर।
बोल नीलाम्बेश्वर महादेव। ये कमर का जो सर्प है, ये कोई साधारण सर्प नहीं है। कहते हैं शिव जी के तन पर जितने सर्प हैं, इन्होंने बड़ी साधना की, बहुत खूब साधना। आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, आप लोग घर के दरवाजे पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपकाते हो, गाड़ी पर, ऑटो पर, रिक्शे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाते हो, ये कोई साधारण नहीं। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, 5 गुना फल प्रदान करते, 5 गुना फल देता है श्री शिव। ये कोई साधारण फल देने वाला नहीं है। साधारण फल नहीं देता। प्रतिदिन एक बार भी अगर हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं, एक बार बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उसका फल हमें 5 गुना प्राप्त होता है। 5 गुना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते। अब याद रखना, जो लोग तुमको अच्छा अच्छा ज्ञान देने आते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को 1 लोटा 100 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध चढ़ाओ, शंकर भगवान को 108 लीटर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को इतना 56 भोग लगाओ, भगवान शंकर को ये लगाओ, भगवान शंकर को इतना ढेर सारा भोग लगाओ। ना ना ना, शिव पुराण कहती है एक चावल का दाना भी समर्पित करा है तो वो 5 गुना फल देगा। एक अंश मात्र भी ये लोग कहते शिव पुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनना, इसका क्या फल है? हम कहते हैं एक बार पहुंचो, बैठकर सुनो, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण का 5 गुना फल आपको वहां प्राप्त हो। 5 गुना फल आपको प्राप्त हो। ये कोई शिव पुराण साधारण? दिल्ली में इतना शिव भक्त कथा श्रवण करने आया है कि दिल्ली मेट्रो की ओर से पत्र आया है। शायद दिल्ली के इतिहास का पहला पत्र है जो मेट्रो वालों ने भेजा। दिल्ली मेट्रो से पत्र आया है कि हम इतनी पब्लिक को मेट्रो स्टेशन पर संभालना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए दिल्ली मेट्रो की ओर से कथा स्थल पे ही टिकट के 4 काउंटर लगा दे रहे हैं, वहीं टिकट ले लें और मेट्रो में
तो कथा स्थल पर जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है उसके पास में 4 काउंटर दिल्ली मेट्रो की ओर से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 4 काउंटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग पहले तो ये बताओ तुम लोगों को हो क्या गया है। इतना भीड़ महाराज, दिल्ली के इतिहास का पहला कथा है। लोग शिव जी के कान में 2 कुंडल पद्म और पिंगल जो हर तरह से टूट चुके थे, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था, वो पद्म और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर मिले थे। तुमरुका जी के कहने पर और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार भी यदि आपने कहना माना, शिव साधना करना प्रारंभ करी, शिव भक्ति करना प्रारंभ करी, शंकर की उपासना करना प्रारंभ करी, उसका फल मिलता। कोई सच्चा मिले तो, नहीं तो आज के जमाने में तो आडंबर दिखावा बहुत हो। कोई सच्चा मिले, आजा बेटा, कोई सच्चा मिले तो शिव साधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रहा है। पद्म ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं, इसलिए हम जब शिव को पुकारें तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। पद्म और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। एक वृक्ष की 5 वृक्ष, बड़का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ, वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पद्म और पिंगल ने और स्मरण किया शिव के नाम का उच्चारण, शिव प्रकट हो गए। बहुत दुखी थे पद्म पिंगल, नयन से जल बह रहा था पद्म पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ, और ध्यान देना शिव पुराण की ओर। दुनिया त्राड़ देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया आड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा, मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा, शिव बल देगा। शिव जी ने पद्म और पिंगल को उठाया, नेत्रों से जल बह रहे थे पद्म और पिंगल के, दोनों के नेत्रों से जल बह रहे, आंसू झड़क रहा है। शिव जी ने पूछ लिया, तुम दोनों रो रहे हो? हाँ,
कि हमारी दशा देखकर हमें कौन स्वीकार करेगा। पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे, इसीलिए रो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया, अब क्यों रो रहे हो। तो पदम और पिंगल ने कहा इसलिए रो रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे ही भटकते भटकते निकाल दिए। अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को सार्थक बनाते। हमने अपनी जिंदगी के कई साल, हमने अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे ही निकाल दिए। और आप और हम में भी कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए। इधर भटके उधर भटके, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां पर अपना दुख मिट जाएगा, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, बहुत बड़ा व्यक्ति है तुम्हारे दुख को मिटा देगा, किसी ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हमने ना जाने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए। और जब से हमने शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, अब सही जगह पर आकर बैठ गए कि शिव जी को एक लोटा जल सारी समस्या। अब सही जगह आकर बैठ गए कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमने बहुत देख लिया भटक कर, अब कहीं नहीं जाना, अब तो केवल शिव की शरणागति में रहकर शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित कर। एक लोटा हाथ दिए, जितना बन जाए परमार्थ का कार्य करिए, सेवा करिए, श्रृंगार करिए, भगवान की भक्ति करिए। और चरण दिए कि प्रयास करो कि अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर। चरण का सदुपयोग तभी है जब हम अपने नजदीक के शंकर के मंदिर में, अपने नजदीक के शिवालय में जाएं। अपने हाथों का सदुपयोग तभी है जब हम इन हाथों से कुछ अच्छा कर सकें। नेत्रों का सदुपयोग तभी है जब हम इन नेत्रों से भगवान का दर्शन कर सकें। वरना शरीर तो सबको मिलता है और फिर वो शरीर छोड़कर चले भी जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी को जब हम भजते हैं, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, तब भगवान देवादिदेव महादेव हमसे एक संबंध जोड़ लेते हैं। और वो संबंध, दुनिया के सारे संबंध मरने के बाद टूट जाएंगे। और कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जीते जी भी लोग तोड़ लेते हैं। जरा सा किसी का काम नहीं हुआ, जरा सा किसी का आपने कार्य नहीं करा, हमारी रिश्तेदारी खत्म। हम नहीं मानते कि तुम हमारे मामा जी हो, तुम हमारे काका जी हो, तुम हमारी बुआ जी हो, तुम हमारे फूफा जी हो। आज के समय के जितने रिश्ते हैं, आज के समय के जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो सब एक व्यापारीकरण में चल रहे हैं। तुम हमारा कोई काम करोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा ऐसा कर दोगे तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम हमारे लिए ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। ये आपसी का केवल लेन देन है और आपसी का व्यापारीकरण। पर एक रिश्ता, एक संबंध होता है अपने बाप से, अपने पिता से। एक रिश्ता होता है अपनी माता से, संबंध होता है अपनी माता से, जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं। एक रिश्ता होता है परमात्मा से, जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं है। कहते हैं
पानी जब बहुत उकलता है, बहुत तेज उकाली उसमें आने लगती है, दूध में, सब्जी में, पानी में जब बहुत तेज उकाली आने लगती है तो उस पर भाप आ जाती है। क्यों आती है वो भाप? उसको कंट्रोल करने के। पानी में उकाली आई तो भाप आ गई, सब्जी में उकाली आई तो भाप आ गई, दूध को आपने गर्म किया, उकाली आई तो भाप आ गई। भाप उकलता हुआ देखता है तो आ जाता है। उसी तरह एक हमारा जो बाप है, हमारा जो पिता है, वो भी जब हमें परेशानी में देखता है, कष्ट में देखता है, तो हमारा शिव भी हमारा पिता बनकर, हमारा बाप बनकर हमारे नजदीक। शरीर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो शरीर तुम्हारा पूर्ण तरह से कार्य करे। जब तक कर रहा है तब तक उस परमात्मा की भक्ति में भी लगाओ और अपने परिश्रम में भी लगाओ। कोई तुमसे कह दे कि अपना घर छोड़कर बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। जो बन गए हैं उनको नमन करो, प्रणाम करो। कोई तुमसे कहे कि तुम साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, हाथ जोड़ लो। कोई तुमसे कह दे कि किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में सबसे सुंदर यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम। संत को दिन भर में हजारों माला करना पड़ती है, जब करना पड़ता है तब भगवान प्रसन्न होता है। और घर में रहने वाले व्यक्ति को अगर सुबह शाम भगवान को केवल 2 बार भी नाम ले ले तो भी वो पार उतर जाता है, तर जाता है। संत को तपस्या करना पड़ेगी, साधु को साधना करना पड़ेगी, पर एक गृहस्थी को, घर में रहने वाले व्यक्ति को ना उसे तप करना है, ना उसे साधना करना है, ना उसे कोई योग करना है। उसे तो केवल एक काम करना है, सारी समस्या का हल बोल। अच्छा समय और अच्छा शरीर कभी दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। शरीर अच्छा रहेगा तो समय अच्छा नहीं रहेगा। जब समय अच्छा चलेगा तो शरीर ठीक नहीं चलेगा। पहले मन करता था बहुत बड़ा बंगला बन जाए, बहुत बड़ा मकान बन जाए, बहुत बड़ा घर बन जाए। उस समय पर समय अच्छा नहीं था, शरीर अच्छा था तो लगता था कि मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए। समय निकल गया, शरीर शिथिल हो गया, घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, हाथ पैर दुखने लगे। तब बच्चों ने मकान बनाया। पहले मन करता था कि मकान बड़ा हो तो मैं अंदर कपड़े धो के छत पे ले जाके सुखा दूं। इतना बड़ा मेरा मकान हो, इतनी बड़ी मेरी छत हो, इतना बड़ा मेरा पूरा भवन हो कि मैं कहीं भी मेहमान आए तो ऊपर ले जाकर उनको बिठाऊं, ऊपर घूमूं, यहाँ घूमूं, वहां घूमूं। उस समय शरीर अच्छा था, समय अच्छा नहीं था। जब समय अच्छा आया तो मकान बन गया। मकान तो बन गया पर शरीर अच्छा नहीं रह पाया। अब तुमसे कोई कहे ऊपर जाके कपड़े डालिया तो क्या भैया हाथ जोड़ू, तू चले जा, हमारे बस का। शरीर ठीक है, शरीर अच्छा था
तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, कुछ मिल पाता था, कुछ नहीं मिल पाता था। और अब समय अच्छा आ गया, बच्चे कमाने लगे, व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने लगा, सब काम अच्छा हो गया, तो मालूम पड़ा थोड़ा बहुत भी खा लो तो मालूम पड़े पेट में तकलीफ हो जाती है, शरीर सही नहीं रह पाता। समय और शरीर ये दोनों एक साथ अच्छे बहुत कम चलते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना इस बात का, यदि तुम्हारा शरीर भी अच्छा चल रहा है और समय भी अच्छा चल रहा है तो खूब दोनों हाथों से भजन भी करो, काम भी करो, मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और भगवत नाम का स्मरण भी करो। अगर दोनों सही चल रहे हैं, शरीर सही चल रहा है, दौड़ दौड़ के कथा में पहुंच जाओ। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी तप की, बहुत बड़ी साधना की, बहुत बड़े उपास की, बहुत बड़े व्रत की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने हाथ से इतना दान कर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद कोई 12 और 13 ब्राह्मण को भोजन कराए कि नहीं कराए मालूम नहीं। अपने खुद इतने व्रत कर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद कोई एकादशी का व्रत करे कि नहीं करे। लोग मरने के बाद एकादशी दान देते हैं, इधर देते हैं कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम। मरने के बाद बड़े बेटे ने 2-5 एकादशी दे दी, पोते ने दे दी, बहू ने दे दी, हमारे दादी चली गई, दादा चले गए, परदादा चले गए, उनको हमने इतनी एकादशी दी। फिर लोग मरने के बाद 2-5 एकादशी करते हैं। क्यों करो? किसी के एकादशी की तुमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अपन खुद अपने जीते जी एकादशी का व्रत कर लो, अपने जीते जी ब्राह्मण भोज करा लो, अपने जीते जी भगवत भजन कर लो, अपने जीते जी स्मरण कर लो। मरने के बाद कोई कराए कि ना कराए, अपने जीते जी अपन स्मरण करो। सीखो कि उससे मिलने की आस, उस परमात्मा को पाने की आस और उस भगवान की भक्ति को धारण करने की आस हमको आनंदित कर देती है। उससे मिलन की आस। कथा सुन लो और तुम्हारी घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान और धर्म कर लो, दोनों हाथों से पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो। जब तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना, 5 रुपए भी तुम अपनी किसी को दे नहीं पाओगे। यहां तक कि बेटी को भी अगर कुछ देना है तो 50 बार सोचना पड़ेगा, देऊंगी और कोई ने देख लिया तो। शरीर चले तब तक तीर्थ करो, कथा सुनो, भगवत भजन करो, स्मरण करो। और तुम्हारे घर में चले तब तक भगवान की भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, जो तुम अच्छा कर सकते। कितनी प्रसन्नता, कितनी आनंदता, शिव कृपा। तो शिव कथा कह रही है समय और शरीर ये दोनों एक साथ सही नहीं चलते। और अगर सही चल रहे हैं तो आप भगवान की भक्ति खूब कर लो, खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत। महाराज ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लेता जिसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। सबके जीवन में तकलीफ है, सबके जीवन में दुख है, पर उस दुख को सिर पर लेकर चलोगे, तकलीफ को सिर पर बांध कर चलोगे तो जिंदगी को बहुत आगे तक जी नहीं सकते, जी नहीं पाओगे। कल एक मां मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बेटा चले गया है। मैं सोनिका देवी, ग्राम भगेजा, जिला गोंडा, झारखंड से हूं। बाबा क्या वर्णन करूं, मेरा लड़का चल नहीं पाता था, ना बोल पाता था।
इसके पांव भी नहीं चलते थे, इसे बोल भी नहीं सकता था। बचपन से ही इसको तकलीफ थी, जिसके कारण ना तो ये बोल सकता है ना चल सकता। जब ये बड़ा हो गया, अभी हमको कुछ सालों पहले मालूम पड़ा कि कथा आप करते हैं उसमें उपाय बताते। हमने उपाय करना प्रारंभ करा और सीहोर पहुंच गए। सीहोर की मिट्टी में इस बच्चे को हमने वहां पर रखा। रुद्राक्ष उत्सव में से रुद्राक्ष लिया, शिव जी का वो रुद्राक्ष लेकर जल में गला देते और इस शंकर को चढ़ाकर इसका पानी इस बच्चे को पिला देते। बेलपत्र चढ़ी हुई बच्चे को खिला देते। सालों हो गए थे, ना ये चलता था ना ये बोलता था। आज बाबा की कृपा से मैं नमन करने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा अब बोलने भी लगा और चलने भी लगा और समझने भी लगा। उसको मैं सांस लेकर आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो। कैसे नहीं देगा वो? क्या मानते हो भोलेनाथ जी को आप? बोलो बोलो जरा, सब गिदम वाले बोलो। पिता, वो बेटे और बाप का रिश्ता। एक सिर पर बोझ रखकर यदि तुम चलोगे, गुरुजी ये दुख है, ये दुख है, दुख है, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस समय पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर कुबरेश्वर धाम जिंदगी में जब भी पहुंचो, उस बाबा की धरा पर रहने का प्रयास करो। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमें होटलों में नहीं ठहरना है। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो ये विचार कर आना कि हमको किसी के घर में या किसी होटल में जाकर नहीं ठहरना। गांव में बेटी आ जाए और मामा जी के यहाँ ठहरे या काका जी के यहाँ ठहरे तो बाप को अच्छा नहीं लगता। अगर कुबरेश्वर धाम सीहोर आओ तो किसी होटल में मत ठहरो। अगर ठहरना है तो अपने बाप के घर कुबरे भंडारी के दरवाजे पर आकर ठहरो। किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं। तुम बाप की बेटी हो, अपने पिता के घर में आई हो, तो उसी के यहाँ दरी बिछा कर सो जाओगी और वो करुणा कर दे। किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुबरेश्वर धाम आओ, आप तो केवल उस बाप के घर में आए हो तो बाप के यहाँ ठहरो। पिता के घर में जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो दरी बिछा के ही तो सोते हो अपने बाप के घर में। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। 4-5 बहन आ गई, जमाई आ गए, बच्चे आ गए, तो पिताजी क्या कहेंगे? बेटा ये गादी पड़ी है, दरी पड़ी है, बिछा लो, सब यहाँ लाइन से सो जाओ। बस बाप के आंगन में ऐसे ही सो लो। पर बाप के घर एक बहन ने पत्र लिखा है। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे भाई ने जिद कर दी कि तू कहती है कि कुबरेश्वर धाम वाला बाबा सब कुछ दे देता है और तू कहती है कि बाबा सुन लेता है। मैंने 12वीं पास नहीं करी, मेरी 12th भी क्लियर नहीं हुई, मैं 12वीं पास नहीं कर पाया। क्या तेरा भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकता? तो बहन ने अपने भाई से कहा कि किसी एक पंडाल में बैठकर मेरा नाम नीतू चौहान है, मैं ग्राम पुसनार भैरमगढ़ जिला बीजापुर से आई हूँ। आज मैं इस पत्र के माध्यम से बाबा के चमत्कार को बताना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से बड़े भैया श्री अरुण सिंह भदौरिया, जो कि 12वीं की परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाए थे और उन्होंने शर्त रख दी थी, क्या भोले बाबा मेरी सरकारी नौकरी लगा सकते हैं? मैंने बड़े भाई से कहा था कि यदि कुबरेश्वर धाम गए हो, शिव जी की पूजन करी है और एक पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी है और तुमने मांगा, वो देगा जरूर। मेरे भाई ने शर्त लगा ली। 2023 में मेरे भाई ने उसी समय पर एक कथा यहीं छत्तीसगढ़ में श्रवण करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2023 में कथा सुनकर आया और 1 साल पूरा हुआ। आप कितनी मेहनत कर रहे हो?
कितना परिश्रम कर रहे हो और साथ में कितना विश्वास कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे बहन भाई, इस बात का याद रखना कि तुम्हारी दृष्टि में दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की केवल कथा है, और इसको कथा मत समझना। यहाँ बैठकर जब आप नेत्र बंद कर कर बाबा से कुछ मांगते हो, समझ लेना अपने बाप से बेटी बनकर, बेटा बनकर पुकारते हो, तो वो बाप अपना बच्चा समझकर तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर डालता है, वो देता है। खुश रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, खुश कैसे रह सकते हैं? गुरुजी ने कहा चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है, इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया, गुरुजी ने आखिरी में कहा बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा, इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा, खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है, जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो। कर दिया, दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भार लेकर मत जियो। जिसने 18 प्रश्न लिखे हैं, 7 दिन में हमको उसका इंतजार है। जिसने 18 प्रश्न लिख के भेजे हैं, अगर वो 7 दिन में अगर आ जाए तो मिलने व्यासपीठ पर जरूर आना, उसको मेरे को माला पहनाना है। जोरदार प्रश्न। अब तो हम सीहोर भी नहीं छोड़ते हैं, बाबा की जब भी पुकार होती है कावड़ यात्रा भरने के लिए बाबा के यहाँ पहुंच जाते हैं और बाबा कृपा करता है। ये उस पर भरोसा। खुश कैसे रहे? तीसरा प्रश्न था। बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भार को हल्का करो। भार को। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाना नहीं, रख लो, बस हाथ उठा लो। कौन सी कंपनी का है उससे भी मतलब नहीं है, बस हाथ उठाओ। किस किस के पास मोबाइल है? हाँ रख लो, हाथ रख लो, ठीक है। फोटो आते हैं मोबाइल में, वीडियो आते हैं मोबाइल में। ज्यादा ग्रुपों में जुड़ जाओगे, ज्यादा फोटो ज्यादा वीडियो आना चालू हो जाएंगे। आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, बाद में मोबाइल एकदम हैंग हो जाएगा, फिर हिलेगा न डुलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ना हिलेगा न डुलेगा। फिर तुम इधर छोरा इधर आ, देख तो जरा इसमें ना जाने क्या हो गया, कल तक तो अच्छा चल रहा था। अरे मम्मी इसमें ज्यादा डाटा भरा गया है, इसको डिलीट करना प्रारंभ करो। डिलीट करोगी सब कुछ खाली कर दोगी, मोबाइल अच्छा चलने लगेगा। उसी तरह अपने मन को जब खाली करना प्रारंभ करोगे तो ये दिल भी शिव में लगना प्रारंभ हो। खाली करना। और हम खाली नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हैंग मार रहा है।
इसीलिए खाली काम काम की चीज रखो जो तुम्हारे काम की है, बाकी का क्या रखा। कचरा इकट्ठा मत करो। इसने निंदा कर दी, उसने बुराई कर दी, इसने अपशब्द कह दिया, उसने ताना दे दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो। दुख किसको नहीं है? संसार में अगर जन्म लिया है तो संसार में जब हम और आप क्या भगवान भी अगर इस संसार में जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हारे घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। रिश्तेदार से नहीं डरना, मत डरो। नातेदार से नहीं डरना, मत डरो। मंत्री संतरी कलंतरी से नहीं डरना, मत डरो। किसी से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से भी नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। धर्म शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भुगतान तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उनको भी भोगना। मां जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा। कर्म का भोग। एक सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सब सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है। जीते जी दे देना, नहीं तो मरने के बाद दे देना। बोर्ड पे लिखा था। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। दो तीन चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे? एक काम करते हैं, आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं, सारा के साथ। ठीक ठीक। चोरों ने विचार करा, आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है, चल दिए। सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए, जहां पर भैंस बनती थी, जहां मईस बनती थी। छुप गए। सेठ जी अलमारी बंद करेगा, जाएगा और अपन पूरा के पूरा माल चुरा लेंगे। भैंस के तबेले में, भैंस के ग्वाड़े में वो जाकर छुप गए, जहां भैंस ही भैंसे बंधी हुई थी। चोर दूसरी से पूछा, तुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए सेठ जी, क्या दूध देते देते। तीसरी ने पूछा, तुझे कितने साल हो गए? उसने कहा, मुझे 12 साल हो गए सेठ जी, क्या दूध देते देते। सब आपस में बात कर रही थी। इतने में एक बूढ़ी भैंस के पास में पहुंची। एक भैंस उससे पूछा, तू कितने सालों से दूध दे रही है? कि मेरी पूरी जिंदगी यहीं दूध देते देते निकल गई। सेठ जी नोच नोच के दूध निकाल लेता है।
तो उसने पूछा बूढ़ी भैंस से, एक बात बता, आखिर अपन सब सेठ जी के घर में इतना दूध क्यों दे रहे हैं? कि सेठ बहुत समझदार है, उसने दरवाजे पर लिख कर रखा है, उधार लिया है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद देना। मैं जीते जी नहीं दे पाई, इसलिए मरने के बाद भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाले जा रहा है, सारा दूध निकाले जा रहा है, सारा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जी जाओ, सावधान इंडिया, सावधान हो जा। किसी का लिया है तो दे दो, नहीं तो मरने के बाद वो नोच नोच के निकालेगा, फिर अगला जन्म ना जाने कौन सा होगा और हमको चुकाना पड़ेगा। भगवान की कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छे घर में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिले, भगवान की कृपा है जो 2 रोटी खाने को मिली, भगवान की कृपा है जो पूरा शरीर अच्छा दिया, और भगवान की कृपा है जो कहीं अच्छे लोगों से मिला दिया, ये उसकी कृपा है। इसलिए प्रयास करो कि अच्छा कर्म कर कर जाना, बुरा कर्म कर कर उसके सामने पहुंचो तो मुख दिखा सकते, मुख दिखा सकते, कर्म। कितना सुंदर व्याख्यान कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा स्वयं एक यज्ञ की रचना करे, और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा, पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने, पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए, आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए, जाकर देखा बछड़े रो रहे थे। क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी, पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा आप यज्ञ करो, मना नहीं है, आप गौ माता को रखो, मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने, यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप या तो गाय वापस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया, सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा, और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा, रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से प्राप्त। अच्छा समय चले, कुछ अच्छा समय। कल एक पत्र पढ़ा था इंजीनियर साहब का, कल वो आ नहीं पाए थे शायद, उनका आज एक पत्र वापस आया। मेरा नाम जीवन लाल जी गोयल है। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल आपने पत्र पढ़ा और मैं पहुंच नहीं पाया था क्योंकि मैं कार्य में लगा हुआ था।
सरकारी नौकरी नहीं थी। किसी के कहने पर पहली कावड़ यात्रा करने के लिए सीहोर गया था। सावन के महीने की कावड़ करी, वापिस आ गया। बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरी गरियाबाद छत्तीसगढ़ का हूं और बाबा की कृपा से आज मैं सिविल इंजीनियर के पद पर दंतेवाड़ा में पदस्थ हो गया हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव की उदारता और बाबा की ही कृपा से शिव ने साथ रखा। हर वर्ष कावड़ यात्रा में सीहोर जाता हूं और कावड़ भरकर आता हूं। जितनी बार कावड़ भरकर आता हूं मेरा बाबा कुछ ना कुछ मुझे जरूर देता है, ये मैंने देखा। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा। आप उस पर आश्रित कितने आश्रित, ये आपके ऊपर निर्भर कर। ज्यादा बोझा अपने सिर पर रखकर मत चलो। कितना बोझ था मां सती के सिर पर, कितना बोझ। कथा में जरा सा स्मरण करिएगा कि मां सती की सिर पर कितना बोझ था। हल्का नहीं कर पाते हैं तो लोग फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। कभी आपने विचार करा कि भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती, दक्ष प्रजापति की बेटी मां सती, कोई साधारण थी क्या? पर इतना डिप्रेशन में पहुंच गई मां सती, इतना टेंशन मां सती की जिंदगी में हो गया, इतना चिंता मां सती के जीवन में आ गई। आइए, मां सती की जिंदगी में कितना कितना भार होगा, जरा विचार करिएगा। मां सती के जीवन में कितना कितना भार मस्तक पर चढ़ गया होगा जो मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मां सती ने विचार करिए। मां सती बैठी हुई थी, पिता ने यज्ञ रखा था। यज्ञ सबको बुलाया था, मां सती को, शिव को नहीं। सब आए हैं यज्ञ में, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, कोई बुलाया नहीं गया, कोई ने जाकर सूचना नहीं दी कि दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ है, तुम आओ। बल्कि यज्ञ के पहले दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी थी। उस सभा में भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे थे और सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था। शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हो गए, शिव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था, श्राप दे दिया, हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है और तूने अपने ससुर का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना शमशान में निवास करूंगा, शिव जी प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ आपको श्राप लगा है और आप नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं, इसको श्राप कहते हैं क्या? मेरे ससुर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचे हैं, मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उन्होंने मुझे शमशान का निवास दिया। मेरे ससुर के बराबर दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो इतना अच्छा सोचा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहां हो? लोग मकान पर कब्जा कर सकते हैं, दुकान पर कब्जा कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा कर सकते हैं, जगह पर कब्जा कर सकते हैं, पर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता हो उस जगह पर कब्जा कर ले। मेरा स्थान वहां होगा, ये तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता
पर दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं। सती मैया के ऊपर टेंशन आ गया, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया, चिंता में पड़ गई, बहुत ज्यादा चिंता। कितनी चिंता होती है जब घर में शादी होती है और शादी के समय पर जीजी को तो खूब पूछो बहन जी बहन जी बहन जी, और जीजा जी को फूफा जी को मत पूछो। तो वो सत्यनारायण भगवान की पंजेरी का प्रसाद खा के फूफाई करते रहते। एक ही नाम है जो आज तक चेंज नहीं हुआ, जीजा जी जीजू हो गए, मामा मामू हो गए, चाचा चाचू हो गए, केवल एक ही है वो आज तक चेंज नहीं हुआ, फूफा। इनको किसी ने फूफू नहीं किया, बस एक ही चेंज नहीं, बाकी के सब चेंज हो गए, वो चेंज ही नहीं हो। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। सती मैया को थोड़ा भार बढ़ने लगा, मेरे पति का अपमान हो गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया, मेरे पति को ताना दिया गया, मेरे पति को आड़ा टेढ़ा कहा गया। शिव जी के पास पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी ने समझाया, क्या हो गया सती, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सबको बुलाया पर अपने को नहीं बुलाया। शंकर भगवान बोले, कितनी अच्छी बात है, सबको बुलाया अपने को नहीं बुलाया, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या देंगे, इसीलिए नहीं बुलाया होगा, चिंता मत करो, तुम तो अपने घर में आराम से रहो। सती कहने लगी, ऐसी कोई बात होती है, ठीक है। सती को समझा दिया। थोड़ी देर बाद वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर चले गए, श्रीमन नारायण। और जैसे ही नारद जी निकल कर गए, सती मैया ने नारद जी को देखा, नारद जी को देखते से सती ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, पर देव ऋषि नारद ऊपर से नीचे आ गया और नीचे आके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सती मैया ने कहा, लड्डू खाओगे? नारद जी बोले, नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी के घर खाएंगे। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो? हाँ। तो इतने में देवऋषि नारद ने कह दिया, मैया तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता अपने दामाद को भूल गए। सती मैया बोली, अब तो ऐसा होता है कि घर के लोगों को पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नारद जी तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा, जब पत्र की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते हैं यज्ञ में। ना ना नहीं जाऊंगी, मैं पति की आज्ञा नहीं, मैं नहीं। नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद में गरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा, वरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। सती के मन में उत्कंठा, जाओ जाओ। समझा रहे हैं शिव। आज भगवान शंकर समाधि में भी नहीं बैठे, अपनी धर्म पत्नी सती को समझाते रहे, देखकर ललायित मत, ललायित